प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज हम भाई सेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। फिर उसके बाद कल हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों का चल रहा था मेरे प्यारे दोस्त क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 आज चलेगा, ठीक है। और इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, जो हमारे प्रश्नावली 1.1 में काम आने वाले हैं। सिर्फ उन इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा जो आज इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। आज हम लोगों का दोस्त डे 2 है। डे 1 हम लोगों ने डे 1 में हम लोगों ने मेरे प्यारे साथी हम लोगों ने समझा। क्या समझा सर? बेसिक इंट्रोडक्शन जो प्रश्नावली 1.1 में यूज होने वाले हैं। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम आप लोग के सामने लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय समुच्चय है यानी सेट है। कैसे पता करें कि सेट है या नहीं है? तो भाई नहीं आ रहा है तो भाई जाकर भागकर तुरंत इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखें, ठीक है। फिर बोल रहा है अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें टोटल 9 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखिए, बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी मेरे प्यारे साथी, वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। और सिर्फ इन 12 महीनों में बोला है क्वेश्चन कि जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले वर्ष वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यही तो बोला है। तो भाई सिर्फ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह पूछा है। तो भाई ऐसे कौन से महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? आप बोलोगे सर हम समुच्चय बना रहे हैं ना। तो भाई बताएंगे जरा। आप बोलोगे सर एक तो जे से स्टार्ट होता है जनवरी, एक तो होता है सर जनवरी, दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्त जून, तीसरा होता है जुलाई। इसके अलावा कोई होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसके अलावा कोई नहीं होता। यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह है। यह एक क्या है? सुपरिभाषित संग्रह यानी निश्चित है। आपसे कोई पूछा कि भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाइए, तो आप यही तो बोलेंगे जनवरी जून जुलाई। जनवरी जून जुलाई, क्या आप कुछ और भी बोल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, हम तो यही बोलेंगे। तो भाई सुपरिभाषित क्या है ये? सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो भाई ये समुच्चय भी होगा। लिखते हैं यहां पर अतः यह एक यह एक सुपरिभाषित 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 संग्रह। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो भाई समुच्चय भी है, अतः यह समुच्चय है। बस हम लोग को इतना लिखना है। क्लियर? अगर सुपरिभाषित भाई संग्रह रहेगा तभी जाकर वो समुच्चय रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका पार्ट फर्स्ट एकदम इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं? मिटाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या करते हैं प्यारे साथी? मिटाते हैं। क्या करते हैं सर? मिटाएंगे ना, और क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? मिटाएंगे ही ना। आप बोलोगे जी सर। अब इसका पार्ट 2, भाई इसका पार्ट 2 बोल रहा है कि देश के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बोल रहा है देश के देश के देश के देश के 10 प्रतिभाशाली
शाली, प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली ना, देश के 10 सबसे, देश के 10 सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। तो भाई समुच्चय बताने से पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह है? आप बताइए जल्दी से। आप बोलोगे नहीं सर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। वाई? क्यों नहीं है मेरे दोस्त? रीजन? तो भाई आप कहेंगे कि सर देश के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, कोई कुछ और बताएगा 10 ठे लेखक, आप कुछ और बताएंगे, मैं कुछ और बताऊंगा, तो भाई क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है? आप बोलोगे नहीं सर संग्रह नहीं है सुपरिभाषित, अर्थात यह समुच्चय नहीं होगा। अतः लिखेंगे अतः यह सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए समुच्चय भी नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको बस पकड़ना है मेरे प्यारे साथी कि सुपरिभाषित संग्रह अगर है तो समुच्चय है, अगर नहीं है तो समुच्चय नहीं। ठीक है, आइए इसका पार्ट 3 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या देखते हैं सर? पार्ट 3। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है? जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी पार्ट 3 देखने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट 3। अब ये पार्ट 3 क्या कह रहा है सर? बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भाई बताइए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। लिखेंगे विश्व, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों, बल्लेबाजों का संग्रह। क्या बताइए ये सुपरिभाषित है? समुच्चय बताने से पहले बताइए क्या ये एक सुपरिभाषित संग्रह है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं है, क्योंकि भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, जैसे मैंने रोहन से पूछा, भाई रोहन ने कुछ और बताया 11 बल्लेबाजों का नाम। अब भाई मैंने आपसे पूछा, आपने कुछ और बताया, और आप लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कुछ और बताया 11 बल्लेबाजों के नाम। तो भाई ये एक निश्चित नहीं है, यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समुच्चय भी नहीं होगा, अर्थात यह कह सकते हैं ना। तो भाई ये सुपरिभाषित नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग। अतः ये समुच्चय भी नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चनों में लिखवाया, नेक्स्ट इसके पिछले 2 पार्ट में जैसे मैंने लिखवाया कि भाई अतः यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए भाई समुच्चय भी नहीं होगा। इतना आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसका क्या पार्ट 4। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को इजाजत देंगे जाने का। ठीक है, और भाई इसका पार्ट 4 लिखिएगा। पार्ट 4 तो हमने किया ना? नहीं नहीं नहीं, पार्ट 3 किया ना, अब पार्ट 4 मेरे प्यारे साथी, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी, आपकी, आपकी कक्षा के सभी, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बताइए पहले समुच्चय बताने से पहले क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है,
क्यों है, वाई रीजन? तो आप लोग बताओगे कि सर हमारे कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो सुपरिभाषित है, हमें पता है भाई कि ये हमारे कक्षा का ही बालक है, किसी और कक्षा का बालक नहीं है। इसका मतलब ये निश्चित कह रहा है ना, जरा अपने दिमाग में ही सोचना आप लोग, क्या ये निश्चित कह रहा है ना? आप बोलोगे जी सर। अतः ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए सेट है। क्या है दोस्त? ये सेट है। सेट है यानी समुच्चय है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। आप लोगों की कक्षा में 40 बालक हैं, तो भाई 40 ही रहेंगे ना। ठीक है, तो ये एक निश्चित है यानी सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सेट है। आइए इसका पार्ट फिफ्थ देखते हैं, नीचे ही बार बार मिटा रहे हैं हम लोग ना। पार्ट फिफ्थ है मेरे प्यारे साथी, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, 100 से 100 से कम सभी प्राकृतिक, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, का संग्रह, सभी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या आप बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए। आप बोलोगे सर 100 से कम लेना है ना, 100 से कम लेना है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक, बस इतना ही लेंगे। 100 से कम लेना है यानी समुच्चय ए बराबर हम लोगों का आया 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक। तो ये क्या सुपरिभाषित संग्रह है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हमें क्लियर है, पता है, एकदम निश्चित पता है कि भाई हम 1 से 99 तक ही लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए भाई ये सेट है। इसलिए क्या सेट है? यस, सेट है। तो भाई हम लोगों ने पार्ट फिफ्थ तक सॉल्व किया। अब आइए इसका पार्ट सिक्स्थ देखते हैं। पार्ट सिक्स्थ, ठीक है। अब बोलोगे सर पार्ट सिक्स्थ क्या है, जल्दी जल्दी बताइए आप तो। ठीक है, आप लेट कर रहे हैं। अरे भाई लेट नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूं। ठीक है, इसका पार्ट सिक्स, पार्ट फिफ्थ तक सॉल्व किया। पार्ट सिक्स देखिए क्या कह रहा है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई लेखक, लेखक, लेखक प्रेम, लेखक प्रेमचंद द्वारा, द्वारा लिखित, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित, लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों, उपन्यासों का संग्रह। तो आप जरा बताइएगा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या एक सुपरिभाषित संग्रह है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है? जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों है? तो भाई ये लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है यानी सुपरिभाषित संग्रह है, तो भाई उपन्यास है उनका, तो उपन्यास ही रहेगा। कुछ और तो नहीं हो सकता, जीवनी तो नहीं हो सकती, आत्मकथा तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे जी सर नहीं, केवल क्या रहेगा? उपन्यास रहेगा। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, क्या है ये सब? निर्मला, क्या है ये सब? उपन्यास ही तो है। इसके अलावा कुछ कोई और बोलेगा क्या? क्या उनकी आप जीवनी बोल देंगे क्या? ये लिखित जो उपन्यास है तो आप उपन्यास ही बोलेंगे ना, क्या जीवनी बोल देंगे, क्या आत्मकथा बोल देंगे? बताइए। आप बोलोगे नहीं सर, हम तो भाई उपन्यास ही बोलेंगे यानी सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब ये सेट है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी सेट है। सुपरिभाषित संग्रह है तो सेट है, अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है सेट नहीं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथी अब इसका पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7, अब मैं लिखूंगा नहीं दोस्त, बहुत लिखता आया मैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक लिखा, अब पार्ट 7 ना। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। आप बोल रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई जो ये इस अध्याय चैप्टर 1 सेट में आने वाले, सेट में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो भाई ये जो अध्याय है इसमें आने वाले जो प्रश्न है वो सुपरिभाषित संग्रह है, निश्चित है। क्या कोई अदर चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कैसे आ जाएगा? जब इस अध्याय का बात किया है तो हम इसी अध्याय का बोलेंगे ना, कोई और अध्याय का तो नहीं बोल देंगे। बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब ये 7वां भी सेट है, इसका मतलब 7वां भी सेट है। बात आती है 8वां क्वेश्चन की। 8वां कह रहा है, 8वां कह रहा है मेरे प्यारे साथी, ये 7वां, सॉरी मेरे प्यारे साथी, मैं 7वां जो था वो 8वां हो गया। ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन था मैंने वो 8वां क्वेश्चन बोल दिया है।
तो जो सातवां है अब उसको आठवां कर लीजिए, ठीक है। देखिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये 8वां क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया ना, इस अध्याय के सभी प्रश्नों का संग्रह, ये 8वां है। और ये 7वां जो है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो भाई सम पूर्णांकों का संग्रह बोला है, सुपरिभाषित है कि नहीं। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी, जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिविजिबल हो पूरी पूरी, हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। कौन कौन से सर, तो हो जाएगा 0, इधर 2, 4, 6 डॉट 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 तक जाएगा, और इधर भाई -2, -4 डॉट 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 तक जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो है निश्चित। इसके अलावा क्या आप कुछ और बोल देंगे क्या, 3 बोल देंगे क्या, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ये सम पूर्णांकों की बात किया है, इसका मतलब निश्चित है आप लोग यही बोलोगे। अगर पूछा है सम पूर्णांकों का संग्रह तो यही तो बताओगे, क्या कुछ और बताओगे, नहीं सर कुछ और नहीं बताएंगे, हम यही बताएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बचा है। आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 भी समझते हैं। 9 यहीं पर 9 9 बोला है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ओ माय गॉड, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ब्लैक कोबरा, ओ करैत, ओ भाई कोई बताया शेर, कोई बताया तेंदुआ, कोई बताया गैंडा, कोई बताया हाथी। तो भाई सभी के अलग अलग चॉइस हैं। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सेट भी नहीं होगा भाई। क्या है ये, सेट नहीं है, सेट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेट नहीं होगा। आइए फटाफट से अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त। चलिए इसको अब इरेज करें, जल्दी से बताइए, इरेज करें। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इरेज करिए। आइए इरेज करते हैं, ठीक है, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, आप जो बोलोगे आपका भाई करने के लिए रेडी है, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए, भाई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर, तो अभी बताएंगे आगे, ठीक है। अभी सिर्फ सुनिए भाई, मान लीजिए, जी सर सुन के हमने मान लिया, अब क्या माने बताइए जरा। तो भाई मान लीजिए ए बराबर, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये समुच्चय ए बराबर इतना मान लीजिए। आगे बोला है कि रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में, रिक्त रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, उपयुक्त प्रतीक, उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स, ये जो चिन्ह है दोस्त बिलोंग्स का चिन्ह है, अथवा डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, यानी ये बिलोंग को काट दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए, यानी हमें बिलोंग्स अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है, भरिए। तो भाई भरिए, चलिए सर भरते हैं। तो इसमें भी टोटल 6 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट लिखिएगा 5, ये रिक्त स्थान है और ये ए है। ए क्या है सर, समुच्चय है। यहीं पर आपको भरना है, इन दोनों में से कोई बिलोंग्स होगा या डज नॉट बिलोंग्स होगा। तो कैसे पता करें सर कि बिलोंग्स होगा कि डज नॉट बिलोंग्स होगा, बताइए। तो मेरे प्यारे साथी जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपको दिया है, अगर वो सेट यानी समुच्चय ए में है तो भाई हम कहां भरेंगे, रिक्त स्थान की जगह बिलोंग्स भरेंगे। अगर नहीं है वो एलिमेंट तो भाई डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए 5 जो है वो समुच्चय ए में है, तो देखते हैं जरा, हाँ भाई मिल गया, ये रहा। इसका मतलब ये 5 एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है वो समुच्चय ए में है, इसका मतलब बिलोंग कर रहा है ए में। समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है कौन, एलिमेंट 5, ये बिलोंग्स हो जाएगा। यानी जो एलिमेंट समुच्चय में रहेगा तो भाई वो बिलोंग करेगा, यानी उसमें रहेगा, यानी उससे बिलोंग करेगा, यानी समुच्चय ए में प्रस्तुत रहेगा, ठीक है। आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। सर पार्ट 2 जल्दी जल्दी लिखिए, तो अब हम उड़ाने वाले हैं क्वेश्चन को, तो उड़ाइए मेरे दोस्त। 8 रिक्त स्थान ए, जल्दी जल्दी बताइए। तीसरा, जल्दी जल्दी, तीसरा है 0,
रिक्त स्थान ए। चौथा, जल्दी 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 जल्दी, 4 रिक्त स्थान ए। 5, 5 क्या है सर? 4 हो गया ना? हाँ। 2 रिक्त स्थान ए। छठवां बोलिए सर, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 10 रिक्त स्थान ए। अब क्या आप लोगों ने भर लिया? ओ भाई नहीं भरा आप लोगों ने। चलिए मैं भाग्य बताता हूँ दोस्त। देखिए, ये जो एलिमेंट 8 है, क्या वो समुच्चय ए में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। क्या नहीं नजर आ रहा है? इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। रुक जाइए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग घबरा जाएंगे। तो भाई क्या भरेंगे सर? डज नॉट बिलोंग्स टू। भाई बिलोंग्स बनाकर उसको बस काट देना है, ठीक है? ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये जो एलिमेंट 8 है जो है वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, ठीक है? आइए इसका नेक्स्ट पार्ट। 0 क्या है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 है? जी बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू, ठीक है? क्या 2 है? जी बिल्कुल 2 नजर आ रहा है सर हम लोगों को, तो ये भी बिलोंग है। क्या 10 है? नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर इतना तो हम लोगों को आता ही है। तो आता है तो भाई क्लास क्यों देख रहे हो? हैं? चलो कोई बात नहीं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो भाई आज हमने किया क्या? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हम लोगों ने आज किया, ठीक है? इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो भाई जब हम दो दो क्वेश्चन भी करेंगे एक दिन में, तो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा ये क्लास 11 मैथ्स। 7-8 महीने में, 9-10 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी होगी, मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग मुझे दीजिए इजाजत और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसी लगी, ठीक है? तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।